यंग एज में जब भी प्रोफेशन की बात आती है तो हमको माइंड लाइन ज़रूर देखना चाहिए। इस प्रकार की अगर माइंड लाइन बनी है और बिल्कुल नीचे चंद्रमा के पर्वत तक अपर चंद्रमा को टच कर रही है तो ये एक बहुत अच्छे माइंड की ओर इंगित करती है। और ऐसे लोगों में राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। ये हाथ है 22 साल की जातिका का जो टीचर बनना चाह रही हैं, लेकिन इनका हाथ ये बता रहा है कि लेखन क्षमता इनकी बहुत अच्छी है। और जब भी माइंड लाइन इस प्रकार गुरु के पर्वत को टच करके निकले तो सीधा इंडिकेशन ये बताती है कि ऐसे लोग इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं और बहुत जल्दी होश भी संभाल लेते हैं और यंग एज में ही काम को स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं। गुरु बहुत अच्छा बना हुआ है इनका, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और अगर इस प्रकार का अगर एक भी ब्लॉक बना होता है तो ये 1 लाख पापों को नष्ट कर देता है, ज्ञान को बढ़ा देता है। उंगली भी इनकी इसी प्रकार इंगित कर रही है, लेकिन इनकी उंगली तीसरी उंगली से काफ़ी छोटी है और जब तीसरी उंगली से छोटी हो जाती है तो हाथ कला निधान ज़्यादा बन जाता है। तो टीचिंग की जगह मैं इन्हें बोलूँगा कि ये अपना जो करियर आरंभ कर रहे हैं लेखन क्षमता में स्मार्टली ज़्यादा बेटर कर सकती हैं, क्योंकि ये बीएड भी कर रही हैं, टीचर भी बनना चाह रही हैं और इनको जॉब भी करना है। जॉब के रिगार्डिंग अगर मैं शनि पर्वत पे देखता हूँ तो यहाँ पर कोई भी रेखा सीधी नज़र नहीं आ रही है। तो जब तक अगर शनि पर्वत पे रेखा एक भी नहीं होती है तो यही, क्योंकि नौकरी के जो स्वामी हैं वो तो शनि भगवान है, यहाँ पर रेखा ज़रूर होनी चाहिए। ऊपर की तरफ उंगली अच्छी बनी है और सूर्य उंगली की तरफ अपोलो फिंगर की ओर झुक गई है। जब भी ये झुकेगी तो ये थोड़ा सा चिंता भी देती है, प्रॉपर्टी संपत्ति बनाने की ओर इंगित करती है। ऐसे लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए होती है। अब यहाँ पर अगर एक भी लाइन नहीं है तो जॉब मिलने की जो संभावना है वो डिले हो जाती है। या तो ये उपाय करें। तो फिलहाल अगर मैं इन्हें बोलना चाहता हूँ कि माइंड लाइन को देखते हुए माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी है, सॉलिड बनी है। अगर गवर्नमेंट जॉब में ये जाना चाहती हैं तो सूर्य रेखा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वीकनेस है। लेकिन सूर्य पे भी एक ब्लॉक नज़र आता है जो बहुत कमज़ोर अवस्था में है। फ़ोटो इन्होंने थोड़ा सा कमज़ोर भेजा है, तो अगर थोड़ा और अच्छा क्लियर फ़ोटो भेजते तो मैं इनकी प्रशंसा करता। लेकिन यहाँ पर भी सूर्य की लाइन एक है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन लाइन वीक होने से उसमें भी डिले होगा। बुध का पर्वत जो हमको बताता है कि हमारा व्यापार कैसा रहेगा। अब बुध के ये जो उंगली है इसके ऊपर देखिए, इनका ये वाला जो एक तिल का फॉर्मेशन हुआ है ये ज़रूर डिले करेगा। तो जब भी प्रोफेशन में इस प्रकार का लाइन ऊपर से खुल जाती है पूर्वे की तो प्रोफेशन को डिले करती है। अब इनका बुध की उंगली छोटी भी है, तो पहला तो इनका उपाय है कि इसे नाखून बढ़ा लेना चाहिए, इतना बढ़ा लेना चाहिए कि अपोलो फिंगर के प्रथम पोर्वे तक आ जाए। यह इतना नाखून बढ़ जाएगा तो इस उंगली में बल मिल जाएगा। अच्छा, जब भी इस प्रकार का तिल का फॉर्मेशन अगर कनिष्ठा उंगली में होता है तो व्यापार को ये डिले करती है। तो टीचर बनने का इनके पास में पूरा, इसके अंदर तो गुरु का पर्वत तो कहता है कि इनके पास ज्ञान भी है, लेकिन नौकरी यहाँ से मिलेगी और अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर प्रोफेशन वीक बता रहा है। दूसरा सवाल इनकी शादी का है। लगभग 28 के आसपास इनकी शादी तय होना है और अभी उम्र इनकी 22 साल है, तो 6 साल है इनके पास में। अगर ये टीचिंग में जाना चाहती हैं तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, लेकिन अगर इंस्टेंट अगर काम करना चाहती हैं तो लेखन में आ जाइए। तो लेखन का इस प्रकार की उंगली बनी है। नौकरी यहाँ पर शनि पर्वत पे जब तक लाइन नहीं बनेगी तो नौकरी डिले होती रहेगी और नौकरी डिले होगी। और अगर कंपटीशन के थ्रू अगर इन्हें नौकरी चाहिए, कंपटीशन तो आजकल तगड़ा हो गया है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ही स्टेट में 5000 अगर एप्लीकेशन आती है जॉब के लिए, माफ़ कीजिए पोस्ट के लिए, 5000 पोस्ट के लिए, तो 22 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो सक्सेस जो रेशियो होता है वो 0.2% के आसपास आता है।
तो इसलिए टीचिंग में कंपटीशन बहुत तगड़ी है, गवर्नमेंट टीचिंग में तो और भी ज़्यादा तगड़ी है। हाँ, प्राइमरी लेवल पे अगर ये काम करना चाहे, खुद का काम करना चाहे ट्यूशन के लिए, तो ये हाथ उम्दा है। तो अगर जॉब के लिए है और अच्छा पैसा चाहिए तो लेखन में जाइए। सक्सेस यहाँ से हम देखते हैं शनि के पर्वत से। लेकिन जब तक हमको मंगल बैलेंस नहीं होते हैं, तो मंगल का पर्वत यदि हम देख रहे हैं तो मंगल के पर्वत पे इस प्रकार का देखिए एक बड़ा यव फॉर्मेशन हो गया है। और इस प्रकार जब भी लाइन निकलती है और माइंड लाइन को टच कर लेती है तो ये भी हमें कामयाबी डिले कर देती है। मंगल को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्पर्धा में कामयाबी देते हैं और कामयाबी को कायम रखने वाले जो तत्व हैं वो मंगल हैं। अब मंगल में यहाँ से इनकी स्वेलिंग भी दिख रही है और कुछ लाइनें हैं जो इस प्रकार यव भी बना रही है। साथ में देखिए ये लाइफ लाइन को भी टच कर रही हैं। लाइफ लाइन मोटी हो गई है तो संघर्ष है जीवन में। मनी का ट्रायंगल ये भी देखिए, मैंने यहाँ भी बताया कि ये उंगली जब झुकती है तो बहुत सारी संपत्ति की इच्छा होती है, पैसे की इच्छा होती है। अब वो इच्छा कब हो, क्यों होगी? क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तभी ज़्यादा इच्छा होगी। यहाँ पर मनी का ट्रायंगल का फॉर्मेशन वीक जा रहा है, बिल्कुल वीक है, नहीं बन रहा है। तो मनी का ट्रायंगल और यहाँ पर तिल भी आ गया है, ये राहु का क्षेत्र है, तो संघर्ष इनके पास अभी थोड़ा रहेगा। अब जो सबसे अच्छी चीज़ है, शुक्र के पर्वत से इस प्रकार लक लाइन निकलती है। जब भी इस प्रकार की लक लाइन निकले और केतु के पर्वत को टच करते हुए चले तो ये बहुत अच्छी लाइन कही गई है। लेकिन कम उम्र में ये दायित्व बढ़ा देती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है। लक लाइन और लाइफ लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो ये फैमिली का दायित्व, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाती है। केतु के पर्वत पर यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है। एक पहले मुझे एक फिश सिंबल भी दिखा, लेकिन ये वीक हो गया है। तो केतु इनके सबसे पहले वीक हैं, तो केतु को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लक लाइन के ऊपर यदि इस प्रकार यहाँ पर एक ट्रायंगल ज़रूर बन रहा है, ट्रायंगल से स्टार्ट हो रही है, इसलिए लक लाइन इनकी सॉलिड बनी हुई है। और केतु के पर्वत को टच करके चलेगी तो जीवन में नजराने मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे श्रेष्ठ लाइन कही जाती है। एक लाइन और भी है जो ये चंद्र पर्वत से निकल रही है, लेकिन ये वीक पड़ गई है। जब भी चंद्र पर्वत से लाइन निकलेगी, लक लाइन और इस प्रकार दूरस्थ स्थानों से लाभ की लाइन होगी, इन दोनों लाइनों के कारण होम प्लेस तो छोड़ना पड़ेगा। होम प्लेस से दूर ही सफलता मिलेगी। राहु की कुछ लाइनें हैं जो पितृदोष का भी निर्माण कर रही है, खास ये वाली सूर्य पर्वत तक पहुंच गई है और लाइन को भी ख़त्म कर दिया है। कहाँ से आ रहा है? मंगल से। तो खास चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, वो मंगल को बैलेंस करना है। फिर एक लाइन इधर भी है, ये भी थोड़ी सी खतरनाक लाइन है इस प्रकार। फिर बीच में इसने यव बनाया है। अब ये यव टच हो गया है माइंड लाइन को। अब इनकी एज है 22 साल, तो अभी कम से कम 2 साल का संघर्ष रहेगा और इनको फिर उसके बाद पैसा भी मिलने लगेगा। लक लाइन यहाँ तक तो आती है और उसके बाद इस राहु की लाइन, मैं इसको लाल कलर से बना दूँ, इस राहु की लाइन के इन्फ्लुएंस में आके यहाँ पर आते आते यहाँ पे सब समाप्त हो जाती है। तो लक अभी काम नहीं कर रहा है। इस लाइन को यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अगर ये शनि पर्वत पर पहुँच गई तो इनके दिन बदल जाएंगे। चंद्रमा इनका अच्छा बना हुआ है, दूरस्थ स्थानों से लाभ है। अब अगर इनको गवर्नमेंट सेगमेंट में जाना है और वहाँ पे अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो आउटर मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। लाइन बनी है लेकिन तिल का फॉर्मेशन यहाँ पर काम को डिले कर देगा। जो पहला मणिबंध है इस प्रकार जब फट जाता है और ऊपर की तरफ उठ के और फिर नीचे चलता है तो ये भी जीवन में उतार चढ़ाव स्टार्टिंग में, प्रारंभिक समय में ये देता है। निर्णायक एज में तो अच्छा बनेगा क्योंकि लाइन अच्छी जा रही है। यही उतार चढ़ाव यहाँ पर भी दिख रहा है क्योंकि कनिष्ठा इनकी छोटी है। फायर एंड एलिमेंट हैंड कहा जाता है जब ये हथेली का साइज़ बड़ा हो और फिंगर का छोटा हो। बहुत जल्दी डिसीजन लेना, एक साथ बहुत सारे विकल्पों पे कूद जाना, काम करना और फिर सारे के सारे विकल्प बंद कर देना,
शुक्र का पर्वत स्मार्ट बना हुआ है और इस प्रकार के ब्लॉक्स बनते हैं तो ये जातिका सुंदर भी होंगी। अभी जो इनके पास में ये, क्योंकि जो शुक्र का पर्वत होता है ये धन संपदा को भी दिखाता है। इस प्रकार का देखिए यहाँ पर एक यव का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अभी शादी भी नहीं होगी और शादी में भी डिले होगा। और इधर भी शादी बता रही है कि 28 के आसपास इनकी शादी होना है। गुरु के उंगली पर इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें होती हैं तो ये भी एक अच्छी फैमिली लाइफ को बताती है। लेकिन जब ये लाइन फट जाती है, यहाँ पे भी फट गई है और यहाँ भी फट गई है, तो ये भी शादी में डिले करेंगी। और ये लाइन शादी ही नहीं, करियर में भी डिले कर देंगी। अब इसका कारण हम जानेंगे। कारण है ये मंगल का पर्वत, यहाँ से स्वेलिंग हो गई है और 1, 2 और ये जो 3 लाइन है, ये 3 राहु की लाइनों ने गड़बड़ किया है, हाथ को डिसबैलेंस कर दिया है। इनकी इच्छा तो ऐसी हो रही है कि कल से करियर चालू हो जाए, लेकिन करियर डिले होगा कम से कम 2 साल। इसमें अधिकार संपन्नता भी खतरे में है, क्योंकि जब तक मंगल ठीक नहीं होगा तो यहाँ पर पितृदोष भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ये तीनों लाइनें जो बन गई हैं ये भी इसको वीक करना ज़रूरी है। अधिकार संपन्नता के लिए हम अंगूठा भी देखना चाहते हैं। देखिए इस प्रकार अंगूठे का डिवीज़न होता है, पहला, दूसरा पोरवा और तीसरा। अब तीसरे में इस प्रकार की ये जो लाइन फट गई है ये अधिकार संपन्नता को नष्ट करती है। साथ में एक जो सेक्स लाइफ होती है हमारी, वैवाहिक ज़िंदगी या फैमिली लाइफ, उसमें भी पलीता लगाती है, देर से स्टार्ट करती है। कारण क्या हो गया है? मंगल। अगर हम कुंडली में देखेंगे, इनकी कुंडली का अध्ययन भी मैं इनका करूँगा, कुंडली में सीधे मंगल दोष कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि मंगल दोष के कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो लक लाइन कट जा रही है, दूसरा यहाँ पे पितृदोष लगा हुआ है, और शनि पर ये जो रेखा पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रही है। बुध यहाँ पर थोड़ा सा डिले कर रहे हैं काम को। सामाजिक संगठन जो, क्योंकि हमको काम तो संगठन में जाके ही करना है, आउटर वर्ल्ड में ही काम करना है, तो यहाँ पर भी मंगल वीक दिख रहे हैं। ये आउटर मंगल होते हैं और ये इनर मंगल होते हैं। तो अगर केवल मंगल को ये बैलेंस कर लेती है तो काम इनका सॉलिड अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा जो मणिबंध है, इस प्रकार अगर फट जाता है, फटा हुआ है, इसमें बहुत सारे यव है और थोड़ा सा ये ऊपर से इस प्रकार लहरदार हो गया है, हम कह सकते हैं एस्क्यू या ऊंचा नीचा तिरछा, तो ये भी धन को बता रहा है। लेकिन तीसरा मणिबंध इनका अच्छा बना हुआ है, तो फैमिली लाइफ जब ये स्टार्ट होगी, डिले तो होगा, लेकिन जब भी फैमिली लाइफ इनकी बनेगी तो एक अच्छी लाइफ बनेगी। इनको एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा जो इसमें देखने में आया है कि इनकी जो लक लाइन है बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में जाके रुक गई है। तो ये क्या करती है? ये डिलेमा क्रिएट करती है, एक ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है कि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रकार ट्रायंगल बना हुआ है तो ये भाव भी लेके चलती है, इसी भाव को हमें निकालना है और मंगल को बैलेंस करना है। तो ख़ास एक मंगल के लिए मैं पूजन इनको व्हाट्सएप करूँगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर ये टीचिंग में जाना चाहती हैं तो कम से कम इनको 5 से 6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी टीचिंग जॉब के लिए। बाकी लेखन के लिए ये तो काम तुरंत कर सकती हैं। तो ऐसी मेरी अनुशंसा है कि लेखन में हाथ आजमाया जाए, तो इसमें ज़्यादा योग और भोग और जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।